एक छोटे और बेहद सुंदर से गांव में रूपा नाम की एक अनाथ लड़की रहा करती थी। रूपा के माँ बाप उसे 2 साल पहले ही छोड़कर चले गए थे। रूपा बेचारी गरीब थी और अकेली ही रहती थी। रूपा मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करती थी। साथ ही साथ वह हर रोज मंदिर जाती थी। वह दुर्गा माँ की बहुत ही बड़ी भक्त थी। हमेशा दुर्गा माँ को मानती थी। दुर्गा माँ के मंदिर जाकर वह उनसे यही प्रार्थना करती थी, हे दुर्गा माता, मेरे माता पिता तो तुमने छीन लिए, लेकिन कोई जीने का सहारा भी तो चाहिए जिससे मैं बोल सकूं, हंस सकूं, खेल सकूं। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रूपा गांव के लोगों से बोलने जाती थी तो कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। सभी उसे कहते थे, तू कहाँ से आ गई करमजली, तू पहले तो अपने माँ बाप को खा गई, अब हमें खाने का विचार है क्या? हम तुझसे बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पर मत आया कर। कोई भी गांव का इंसान उससे बात करना पसंद नहीं करता था, जिससे वहाँ बेहद दुखी रहती थी। उसी गांव के पास एक बेहद सुंदर सा जंगल था। जंगल में एक परी रहा करती थी। परी बेहद ही खूबसूरत थी। उसके पास काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ भी थी। लेकिन परी की ज़िंदगी में भी एक कठिन समय था। वहाँ था उसकी बेटी को उसने 2 साल की उम्र में ही खो दिया था, जिससे वह बेहद दुखी रहती थी। वह हमेशा यही चाहती थी कि उसकी बेटी वापस आ जाए। 2 साल पहले उसकी बेटी और वह बेहद खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। वह परीलोक में रहा करती थी। वह अपनी बेटी के साथ बेहद खुश थी। उसकी बेटी भी बेहद खूबसूरत थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थी। दोनों एक साथ रहते थे। अचानक जैसे ही उसकी बेटी की मौत होती है, वह हमेशा हमेशा के लिए परीलोक छोड़ देती है और धरती लोक पर आ जाती है, और फिर वहाँ धरती लोक पर ही रहने लगती है। वहाँ जंगल में रहती थी। एक दिन की बात है, जब गरीब रूपा मजदूरी करने के लिए एक औरत के पास जाती है। वहाँ औरत उसे डांटती और कहती है, करमजली, तुझसे कोई काम तो आता नहीं और आ जाती है मुंह उठाए। आज तुझे कुछ नहीं दिया जाएगा। अब से मेरे यहाँ पर बिल्कुल मत आना। मेरा तूने पता नहीं कितना नुकसान कर दिया है। बेचारी रूपा को वहाँ घर से निकाल देती है। अब तो रूपा के पास कोई काम भी नहीं था। अब बेचारी रूपा हर घर में घूमती है, लेकिन उसे कोई खाना नहीं देता। रूपा बेहद परेशान थी। हे भगवान, आपने कैसा दिन दिया है मुझे। आज तो कोई भी मेरा सहारा नहीं बन रहा। मुझे कोई खाना नहीं दे रहा। अब मैं अपना पेट कैसे भरूंगी? एक तो काम ही था, वहाँ भी मुझसे छूट गया। अब मैं क्या करूँ? बेचारी रूपा रात भर भूखी ही रहती है और भूखी रहकर ही सो जाती है। उसकी दया गांव का कोई भी इंसान नहीं लेता। सब उसे करमजली कहते थे और अपने घर से भगा दिया करते थे। रूपा अपने माँ बाबा को बेहद याद करती है। दूसरी सुबह होते ही रूपा उठ खड़ी हो जाती है और गांव की तरफ देखती है। कोई भी उससे बोलने को तैयार नहीं था। आज तो कुछ भी हो जाए, मैं इस गांव से चली जाऊंगी। मुझे यहाँ गांव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भले ही मैं जंगल में चली जाऊंगी, कोई जानवर मुझे खा जाए, लेकिन अब इस गांव में नहीं रहूंगी। रूपा पास के ही जंगल में चली जाती है, जिस जंगल में वहाँ परी रहा करती थी। आगे बढ़कर उसे वहाँ परी दिखाई देती है। परी के पास पहुँचती है। परी उससे पूछती है, तुम कौन हो बेटा और कहाँ से आई हो? तुम्हें पता है मैं एक परी हूँ, मैं जादूगरनी हूँ, मुझे जादू आता है। यहाँ सुनते ही रूपा को सब झूठ लगता है। अरे आप झूठ क्यों बोल रही हो? अगर आप जादू करती हो तो मुझे खाना खिलाओ, मुझे बेहद ज़्यादा भूख लगी है। आपको पता है मैं कितने दिनों से भूखी हूँ। गांव का कोई भी इंसान मुझे खाना देने को तैयार नहीं है। तभी परी कहती है, चलो बेटा गुफा में, देखना कितना खाना रखा है। मैंने जादू से तुम्हारे लिए सारा खाना ला दिया है, जो भी तुम्हारा फेवरेट है। तुम्हें ही पता होगा तुम्हारा फेवरेट क्या है। वहाँ परी उसे एक गुफा में ले जाती है। गुफा में सच में उसका फेवरेट खाना ही उसे दिखाई देता है। अरे सच में, आप तो जादूगरनी हो। ये सारे ही मेरे फेवरेट है। जलेबी, प्याज के पराठे, बर्गर, ये सब तो मेरे फेवरेट है। आपको कैसे पता? मुझे जादू आता है बेटा। अब जो कुछ भी चाहिए सिर्फ मुझे बोल देना। रूपा बेहद ही खुश होती है और उछल कूद करने लगती है। यहाँ देखकर परी भी बेहद खुश होती है। दोनों ही एक दूसरे के साथ रहती है। रूपा अपनी सारी कहानी उस परी को बताती है और परी अपनी बेटी की कहानी रूपा को बताती है। यह सुनते ही रूपा उदास होती है और कहती है, क्या आप मुझे अपनी बेटी बनाओगी? मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ, मुझे भी एक माँ की ज़रूरत है। यह सुनते ही राजकुमारी परी की आंखों में से जैसे आंसू आ जाते हैं।
अरे वाह बेटा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी एक बेटी का सहारा चाहिए था। मैं इसीलिए तो परीलोक छोड़कर आई थी। मुझे उस परीलोक में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैं राजकुमारी परी बन गई। अब से मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। वहाँ उसे अपनी बेटी मान लेती है। दोनों माँ बेटियाँ साथ रहने लगती है। राजकुमारी परी रूपा के साथ बेहद खुश थी। रूपा को वहाँ बहुत ही लाड़ प्यार करती थी और अच्छे से सारी बातें समझाती थी। सारी बातें रूपा भी अपनी माँ से अच्छे से समझती थी। हमेशा अपनी माँ को वहाँ प्यार से राजकुमारी माँ ही कहा करती थी। अब वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थी। उन दोनों को किसी की ज़रूरत नहीं थी। रूपा को अपनी माँ मिल चुकी थी और राजकुमारी परी को अपनी बेटी मिल चुकी थी। दोनों एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ खेलती कूदती और अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रही थी। इसी तरह दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। कहानी पसंद आए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द देखने को मिले।